नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की और मार्च महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र और बुध जो है वो दोनों ही मीन राशि के अंदर स्थित रहेंगे पूरे ही महीने। सूर्य 14 मार्च को मीन राशि के अंदर प्रयाण करेंगे। मंगल मिथुन राशि में पूरे महीने रहने वाले हैं। शनि का भ्रमण होगा 29 मार्च को मीन राशि में। बुध वक्री हैं 15 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक, यानी कि 24 डेज के लिए बुध का वक्री भ्रमण शुरू होगा। शुक्र वक्री हैं 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक, यानी कि 43 डेज के लिए शुक्र का वक्री भ्रमण शुरू होगा। तो ये इस महीने का ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मकर लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि, और शनि आपके सेकंड हाउस में है, सूर्य के साथ स्थित है। सूर्य शनि एक साथ है। यहां पर एक चीज जरूर कहूंगी कि जब लग्नेश द्वितीय स्थान में, और ये आखिरी महीना है कि जहां पर शनि द्वितीय स्थान में रहेंगे और सूर्य के साथ रहेंगे जो आपके 8th लॉर्ड है, तो ये डेफिनेटली कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा इस महीने जिस चीज के ऊपर केंद्रित रहेंगे कि चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर आपकी वाणी पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि देखिए, टेक्निकली आप काफी परफेक्ट रहेंगे, आपके काम के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी, और मुझे लगता है आप काफी हद तक फोकस्ड भी रहेंगे कि आपको क्या करना है। मगर इस महीने की एक चीज जरूर कहूंगी कि आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा कंट्रोल रखना है अपने वाणी पर। और सबसे बड़ी चीज है कि वाणी बहुत ज्यादा ब्लंट रहेगी। तो जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं संयम बनाने की जरूरत है। और दूसरी चीज है कि ये महीने में शुरू के 14 दिन तक लग्न का लॉर्ड सूर्य के साथ है, तो थोड़ा वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट बना देता है। तो अगर कोई परिस्थिति है तो वो किसी न किसी से आप बातचीत करके रिजॉल्व कीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर अंदर रखेंगे तो आप वो चीज को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यही आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन रहेगा। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीय स्थान में सूर्य शनि का एक संयोग बना हुआ है। द्वितीय स्थान होता है सेविंग्स का, द्वितीय स्थान होता है आपके वाणी का। तो यहां पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि सूर्य शनि एक साथ है, तो परिवार के अंदर वाणी का उपयोग बहुत सोच समझ के करना है शुरू के 14 दिन तक। और ये एक चीज जरूर कहूंगी कि यहाँ पर सेविंग्स बहुत ज्यादा होती हुई मुझे नजर नहीं आती है, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि कुछ एक्सपेंस ऐसे रहेंगे जो हिडन एक्सपेंस रहेंगे आपके। कुछ आपको एज अ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे आपको एक्सपेंस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ बहुत ज्यादा सेविंग्स नहीं है, मगर सेविंग्स एक ग्रेजुअल लेवल तक हो पाएगी। और ये चीज जरूर कहूंगी कि शनि सूर्य जब भी साथ में होंगे तो वाणी बहुत ज्यादा कंट्रोल के बाहर हो जाती है। तो ये चीज शुरू के 14 दिन तक रहेगी। परिवार के मैटर के अंदर कह रही हूं मैं। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय स्थान का स्वामी आपके पंचम भाव में। देखिए, तीसरे घर में शुक्र, राहु, बुध, और शुक्र भी वक्री है 2 तारीख से, और ये आपके दशमेश बनकर वक्र अवस्था में राहु के साथ है। देखिए, शुक्र और गुरु का परिवर्तन योग भी है। तो ये एक तरह की परिस्थिति ऐसी है कि सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रहेगी, मगर ट्रैवलिंग में वो कंफर्ट नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं आपके टिकट्स में कहो या किसी ईमेल में कहो या कहीं पर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर गड़बड़ी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, क्योंकि बुध का वक्री भ्रमण है तो टेक्निकल मिस्टेक्स होती है। 15 तारीख से लेकर पूरे ही महीने आपको टेक्निकल मिस्टेक्स देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा सोच समझ के 2 से 3 बार चेक कीजिएगा। शुक्र वक्री है तो ये दशमेश बनकर वक्री है राहु के साथ, तो यहाँ आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा। आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अलग अलग जगह पर ट्रैवल कर पाएंगे, बहुत अलग अलग प्रकार के लोगों से मिल पाएंगे।
यहाँ पर एक चीज है कि मेहनत करके आप लोगों तक पहुंचेंगे और मुझे लगता है रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर एक चीज है कि बुध बहुत नीच का है और वक्री भी चल रहा है, तो जो परिस्थिति है कि काम करेंगे मगर रिजल्ट के लिए वेटिंग में रखा जाएगा, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है। यहाँ मुझे लगता है कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार का अगर विवाद है तो वहां थोड़ा सा आपको संयम बना के रखना होगा। जॉइंट बिजनेस करते हैं या फैमिली बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर आपको नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लगता है आप खुद के बल पर अगर करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं, चतुर्थेश आपके 6th हाउस के अंदर है और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर प्रॉपर्टी संबंधित जो भी कहते हैं ना कि डिसीजंस है और प्रॉपर्टी से लाभ मिलना है तो डेफिनेटली मिलेगा, मगर कहीं ना कहीं उससे संबंधित लोन की परिस्थितियां बनेगी और वो आपको थोड़ा सा आपको एक तरह से लोड महसूस हो सकता है प्रॉपर्टी के लोन का। तो एक चीज जरूर को कि अपनी कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ ही आगे बढ़िएगा तो बेहतर रहेगा। यही चीज कहूं कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बहुत प्रिसाइज रहिएगा, क्योंकि इस महीने बहुत ऐसे प्लैनेट्स हैं कि जहां पर डॉक्यूमेंटेशन को लेकर आपको गड़बड़ी कर सकते हैं, तो वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। पंचम भाव की बात करते हैं, पंचमेश जो है वो 3य स्थान में शुक्र बनकर, और शुक्र वक्री है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ एजुकेशन के पीछे एक्सपेंस हो सकता है, उनके पीछे कुछ ट्रैवलिंग हो सकता है। दूसरी चीज जो संतान होगी उसका कहीं पर एजुकेशन के लिए आपको कॉलेज के अंदर ट्रांसफर्स हो सकती है, आप कहीं पर भी चेंजेस बदलाव या स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये चीज जरूर कर, ये महीना आपको बहुत ज्यादा आपके बच्चों के लिए वरिड रहेंगे और बच्चों से संबंधित ट्रैवलिंग रहेगा, बच्चों का भी ट्रैवलिंग रहेगा कहीं पर भी। मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि यहाँ एजुकेशन से संबंधित कुछ खर्चे और ओवरलोड एक्सपेंसेस यहाँ पर मुझे नजर आते हैं। स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स का मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए एजुकेशन से ज्यादा आपका रिलेशनशिप ज्यादा इस महीने आपका समय ले सकता है। हो सकता है कि आपका कहीं भटकाव हो जाए, तो इस समय में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको किसी भी रिलेशनशिप के अंदर नहीं पड़ना, क्योंकि यहाँ आपके एजुकेशन उसकी वजह से सफर हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना है। ये चीज जरूर कहूंगी कि अगर फोकस्ड रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। यहाँ गुरु 12th लॉर्ड बनकर भी है, तो डेफिनेटली मैं कहूंगी कि जो भी विदेश संबंधित एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, यानी जो भी लोग आउट ऑफ अपने जो भी कंट्री से बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए समय डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। ये चीजों के लिए बेहतर समय है। उससे संबंधित कोई लोन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शेयर मार्केट के अंदर इस समय बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस महीने कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा, बहुत बड़े लाभ की परिस्थिति यहाँ मुझे नजर नहीं आती है। मगर ये जरूर कहूंगी कि अगर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज की तरफ आप जाते हैं, स्टूडेंट्स, आपकी संतान का भी यहाँ पर कोई भी एजुकेशन संबंधित आप प्लान करना चाहते हैं, तो ये महीने में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव होंगे। उनके एजुकेशन के अंदर भी बहुत डिफरेंट बदलाव होंगे। अब बात करते हैं छठे घर की। देखिए 6th लॉर्ड जो है वो आपके नीचस्थ अवस्था में है, वक्री भी है। देखिए इस महीने हो सके तो लोन को बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रखिएगा और मिनिमम रखिएगा। बहुत बड़े लोन की तरफ जाने से आपको बचना चाहिए। यहाँ मंगल का भ्रमण है तो शत्रु कहीं पर भी आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। मगर एक चीज मैं कहूंगी कि जिनके भी ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या है, जिनके भी हार्ट से संबंधित समस्या है, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और स्पेशली एलर्जी, किसी को भी स्किन रिलेटेड एलर्जी होती है तो ये समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 15 मार्च के बाद का समय जहां पर आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती है। ये है कि मंगल कहीं पर भी आपके शत्रु को हावी नहीं होने देगा, आप काफी कंट्रोलिंग पोजीशन पे रहेंगे।
इस समय के अंदर ओवरलोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ओवरलोड एक्सपेंसेस आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। 7th हाउस की बात करते हैं। देखिए 7th हाउस के अंदर चंद्रमा है, चंद्रमा इसका ग्रह बनता है, मंगल यहाँ पर प्रयाण करने वाले हैं। अभी उस अवस्था के अंदर देखा जाए तो गृहस्थ जीवन के विवादों का अगर सोल्यूशन लाना चाहते हैं तो मैं एक ही चीज कहूं कि यहाँ पर आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, बहुत साइलेंट रखना होगा अपने आप को, तो ही परिस्थितियों को आप मिनिमम कर पाएंगे, तो ही परिस्थितियों को आप कंट्रोल कर पाएंगे। हो सकता है कुछ परिस्थितियों में डोमिनेटिंग पोजीशन आपको महसूस हो, मगर ये एक बहुत ही टेम्पररी फेज है। और यहाँ पर एक चीज, अगर ये समय के अंदर आप संयम रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं आपकी लैंग्वेज पे, तो आगे जाकर परिस्थितियां बेहतर होगी। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश जो है सूर्य बनकर 2nd हाउस में और बाद में 3य भाव में, तो रिसर्च बेस्ड काम, मेडिकल संबंधित काम, कोई भी डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ सूर्य शनि का एक संयोग 2nd हाउस पे बनता है, तो ये जो भी परिस्थितियां है वो फैमिली के अंदर और आपकी वाणी के अंदर काफी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने वाली है। तो इस परिस्थिति में ही आपको संभल के रहना है, बाकी आप बाहरी दुनिया में बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। 9वें भाव की बात करते हैं। देखिए भाग्य का स्वामी जो है बुध बनकर आपके 3य स्थान में है और नीचस्थ भी है और वक्री भी है, तो यहाँ आप मेहनत बहुत करेंगे मगर चीजें भाग्य से इस महीने प्राप्त नहीं होगी। तो आपको एफर्ट्स करने हैं और एफर्ट्स जितना आपको प्राप्त होगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी जो है वो वक्र अवस्था में है। और ये है कि स्पिरिचुअली आप काफी कनेक्टेड रहेंगे, कुछ स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बुध का नीचस्थ होना, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं मगर रिजल्ट्स उस प्रकार से नहीं मिल रहे हैं, फाइनेंशियली गेन नहीं हो रहा है। मगर ये समय ऐसा है कि जहां पर आपको मुझे लगता है कि आप एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं कि जहां आगे आपको बहुत कुछ प्राप्त होना है, तो उसके लिए आपको प्री प्लान करना होगा। और इस महीने आपको बहुत पेशेंस रखना है, बहुत संयम रखना है, कहीं पर भी जल्दबाजी नहीं करनी और हर चीज को 2 से 3 बार चेक करना है, क्योंकि यहाँ मिस्टेक्स होती है जहां पर भी आप आउट ऑफ द वर्ल्ड कहीं पर किसी से बात करते हैं, तो आपके काम बहुत प्रिसाइज तरीके से बनेंगे। क्योंकि बुध का वक्री भ्रमण कहीं ना कहीं एक निराशा ला देता है, तो इस निराशा से बचने के लिए कह रही हूं कि हो सके तो जिनसे भी आप कनेक्टेड हो उन लोगों से अपने व्यूज को शेयर कीजिएगा। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड वक्री है। देखिए इस समय पे बहुत ज्यादा जॉब में परिवर्तन बदलाव करने से बचना है, जिसमें आप हैं ऑलरेडी उसी में आपको ग्रोथ मिलेगा। अभी जहां पे भी काम करते हैं वहां ट्रैवल करना पड़ सकता है, हो सकता है कुछ बहुत ज्यादा जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली ना हो, मगर मुझे लगता है कि इस समय के अंदर थोड़ा सा आप हिम्मत रखेंगे तो आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज यही है कि इस महीने के अंदर आप अगर कहीं पर भी एक विनिंग पोजीशन में आना चाहते हैं तो इस समय में आपको हर इस तरह के व्यक्ति जो आपके आसपास है और बहुत ही डिफरेंट तरह के लोग होंगे जिनके साथ आपको डील करना पड़ सकता है, मगर आपको कहीं पर भी निराश नहीं होना है। अपने आप को बहुत ही पावरफुली आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और शुक्र वक्री है तो जहां काम कर रहे हैं वहां पर किसी भी प्रकार की अगर रिलेशनशिप के अंदर पड़ते हैं तो वहां आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस महीने रिलेशनशिप कोई नया बन सकता है या ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप है तो वहां पर कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो जहां काम कर रहे हैं वहां पर अगर इस प्रकार की परिस्थितियां हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत छोटी सी परिस्थिति होती है मगर वो कहीं ना कहीं स्प्रेड हो जाती है परिस्थितियां, आसपास के लोग इस चीज का लाभ उठा जाते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। किसी को भी अपने मन के इस तरह की कोई भी बात हो तो उसको अगर आप लोगों से शेयर करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आसपास के एनवायरनमेंट में वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आपको प्राप्त नहीं होगा। ये चीज जरूर है कि प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, एक अट्रैक्शन रहेगा आपके काम के अंदर,
आपके पॉइंट ऑफ व्यूज आप अच्छे से रख पाएंगे, अपने प्रेजेंटेशन को अच्छे से दे पाएंगे। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो है 6th हाउस में है। देखिए जहां पे भी आप काम कर रहे हैं वहां पर फाइनेंशियली आपको ग्रोथ मिलने के लिए हो सकता है वेटिंग में रखा जा सकता है, मगर इस समय के अंदर आपको, मुझे लगता है कि ऑनेस्टली आपका काम करना है। फाइनेंशियल ग्रोथ आपको डेफिनेटली प्राप्त होगा, मगर यहाँ पर मुझे लगता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ में या प्रमोशन के अंदर थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है, मगर वो चीजें आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगी आगे। यहाँ मुझे लगता है कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में विवाद हो सकता है, तो वहां आपको थोड़ा संयम बना के रखना होगा और यहाँ किसी भी प्रकार के डिस्प्यूटेड अवस्था से बचना है आपको। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो आपके 5वें घर के अंदर है। संतान के पीछे एक्सपेंस हो सकता है, संतान के पीछे आप बहुत चिंता भी होगी, उनके एजुकेशन के पीछे कुछ खर्च होंगे। और ये एक डेफिनेटली कहूंगी कि यहाँ पर एजुकेशन संबंधित और फॉरेन लैंड से संबंधित अगर कोई एजुकेशन है तो उससे संबंधित आप प्लानिंग कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी भी लीगल मैटर में अगर आप फंसे हुए हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आएंगे। हो सके तो विवाद को बहुत शांति से रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ एक चीज है कि मंगल का दृष्टि संबंध 12th हाउस से बना हुआ है, तो कहीं पर भी इस प्रकार की परिस्थिति है तो उसको शांति से अगर सॉर्ट आउट करते हैं तो आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। विदेश संबंधित लाभ आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलेंगे और ट्रैवलिंग से भी आपको बहुत लाभ है। जो भी काम करते हैं उसमें आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।